नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में सियासी घमासान मचा है। बयानबाजी का दौर तब शुरू हुआ जब जेडीयू नेता जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्होंने भरोसा जताया कि विपक्ष भी उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करेगा। खासतौर से कांग्रेस को नीतीश के पीएम बनने पर कोई परेशानी नहीं होगी। जमा खान के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने बिना देर किए फौरन एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और जमा खान को सलाह दी कि वो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों से बात करें अगर वो नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते हैं। आलोक ने यह भी कहा कि ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है और ये सिर्फ राजनीतिक खेल का हिस्सा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है जिसका मोहरा जमा खान बने हैं। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जमा खान का जो बयान आया है उससे बिहार की सियासत में घमासान मच गया है और विपक्ष मजे ले रहा है। देखिए, ये जमा खान को ये बताना चाहिए कि पीएम मटेरियल तो दूर की बात है, चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, कुछ बचा है। 17 जिला बाढ़ में तबाह होने के कगार पे लोग वहां परेशान हैं और इस जमा खान जैसे लोगों को ये सपना आ रहा है, ये चमचागिरी की पराकाष्ठा है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो अजय आलोक ने ठीक कहा कि ठीक है, जाओ बात कर लो, बात कर लो। मीटिंग होने वाली है जेडीयू के एग्जीक्यूटिव की, तमाम जेडीयू के लीडर पटना में मीटिंग करने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई बड़ी रणनीति बनेगी, बड़ी रणनीति बनेगी। और ये इसलिए भी क्योंकि बहुत ही चहेते अशोक चौधरी, उनकी तस्वीरें आई, दुबई गए हुए थे। हमारी जानकारी है कि दुबई तो तेजस्वी यादव भी गए हुए थे। क्या गुपचुप गुपचुप कोई बैठक हुई, कोई बातचीत हुई? क्योंकि राजनीति में कोई चीज अनायास नहीं होता, सबके पीछे, एक बयान के पीछे। ये जमा खान तो मंत्री है, ये तो मंत्री है, और ये मंत्री है तो मंत्री कोई अपने मन से तो बयान देगा नहीं। बिल्कुल, उनसे बयान दिलवाया गया कि ये शगुफा छोड़ो, देखते हैं क्या कर सकते हैं। दो चीजें, एक तीर से कई निशान, कि बीजेपी वाले थोड़े परेशान होंगे क्योंकि आगे आने वाले, भाई अभी नड्डा साहब भी बिहार का दौरा करके आए, क्या अंदर बैठक हुई नहीं हुई? क्योंकि लोग, हकीकत ये है, नीतीश कुमार एक फूके हुए कारतूस की तरह बच गए हैं। ही इज नो मोर अ पॉपुलर लीडर। भारतीय जनता पार्टी इनके पिछलग्गू बनी हुई है। नेता कुछ करना चाहते भी हैं तो दिल्ली से मना कर दिया जाता है। तो कैपिटल टीवी के दर्शकों को उस समय, जिस समय सरकार बन रही थी, उस समय भी हमने कहा था, जिस समय नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हो रहा था, उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है एज फार एज बिहार इज कंसर्न। हाँ, आपको दिल्ली में मदद मिल गई, सरकार बन गई, तो वो बात अलग है। अब चुनाव का मौका है, उधर भी मीटिंग, इधर भी मीटिंग, और मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री मटेरियल है। तो ये शगुफा दो चीजों के लिए जी। एक कि बदलाव भी हो सकता है, ये बीजेपी को डराने के लिए कि देखिए, और ये जमा खान बोल रहा है तो इसका मतलब है मुसलमानों को भी आप एक एंगल दे रहे हो कि छोड़ सकते हैं बीजेपी को। और हिंदुस्तान का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, वो बिल्कुल अंधा है, अंधा। अच्छा, मोदी के खिलाफ जाएगा, सब साथ में आ जाएंगे। जितने इलाके में बाढ़ आया हुआ, ज्यादातर इलाके में मुसलमानों को क्या राहत मिल रही है, ये जमा खान के एजेंडा में नहीं है, जमा खान के एजेंडा में नहीं है। ये बेकार की बात है। यही घटिया राजनीति,
इसी घटिया राजनीति, इधर जुगाड़ लगाओ उधर जुगाड़ लगाओ, ये कार्ड खेलो वो कार्ड खेलो, क्या कर लेंगे? मैं आपको एक हकीकत बता देता हूं। नीतीश कुमार अगर इधर पलटी मारने की कोशिश करेंगे ना, जेडीयू टूट भी सकती है, जेडीयू टूट भी सकती है। क्या उनके साथ सारे सांसद हैं क्या? ये जमा खान आकर के बोल रहे हैं, जमा खान के मुंह में कहा दही जम गई थी जब जेडीयू के सांसद ये कह रहे थे कि वे मुसलमान का काम नहीं करेंगे, मुसलमान आए चाय पिए घर पे जाएं दुआ सलाम करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे क्योंकि ये वोट नहीं देते हमें। क्या कर लिया ये जमा खान? कुर्सी से चिपके रहिए और इस तरह का बयानबाजी करके अपने आप को रेलेवेंट बनाते रहिए। तो बीजेपी वालों ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, जाकर के बात कर लो, बात कर लीजिए, जो कुछ होना है नवंबर तक ही होना है, नवंबर तक ही होना है। मेरे इस चीज को आप नाप लीजिए, नवंबर के बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नीतीश कुमार भी एक ऐसे जगह पे फंस जाएंगे कि जहां से नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत बिहार के राजनीतिज्ञों की है कि ये लोग यही सब चीजों में उलझाए रहते हैं और इसलिए ये जो है प्रशांत किशोर जैसा एनार्किस्ट, पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाला इवेंट मैनेजर, इन लोगों को जगह मिल जाती है कि वो आकर के कहेगा कि देखो भाई लोगों की चिंता के अलावा सब चिंता है इन लोगों को, लोगों की चिंता के अलावा सब चिंता है। भाई नीतीश कुमार क्यों नहीं जा रहे हैं वहां? ये जमा खान क्या कर रहा है पटना में? लेकिन ये एक रणनीति का हिस्सा है या फिर एक भाई रणनीति बनाइए, गवर्नेंस कहां है? प्राइम मिनिस्टर मटेरियल, अच्छा जमा खान से पूछ लेगा भाई प्राइम मिनिस्टर मटेरियल का क्या क्या गुण होते तो बता पाएंगे क्या? हाँ, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल ढूंढ रहे हैं। तो खैर वो उनकी राजनीति है, ये दाव उस लिए भी डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि ताकि जो है सीट ज़्यादा से ज़्यादा मिले। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आपका होगा तो सीट ज़्यादा हम लड़ेंगे। दूसरी चीज़ एक और दिक्कत आ रही है जो आगे चल कर के ये बड़ा होगा, वो चिराग पासवान का। चिराग पासवान कितनी सीटों की डिमांड करेंगे? वो एनडीए के साथ रहेंगे या पिछली बार की तरह नीतीश कुमार के खिलाफ जो है चले जाएंगे, अपने उम्मीदवार अलग लड़ाएंगे? भाई बिहार के अंदर में गठबंधन नहीं है ना, बिहार के अंदर में इन लोगों ने खिचड़ी बना दिया है। कौन किसके साथ है ये पता ही नहीं चलता, कोई विचारधारा तो है नहीं किसी को। वहां बिहार में भाई आरजेडी की कोई विचारधारा नहीं, कुछ नहीं, बकवास। क्या डॉक्टर साहब ऐसा भी हो सकता है आने वाले चुनावों में बीजेपी अपना बिल्कुल ही अलग राह पर निकल जाए, अकेले देखिए अपने दम उसके पर लिए चुनाव हिम्मत लड़े? चाहिए, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए लीडर चाहिए, उसके लिए फेस चाहिए जो बीजेपी के पास नहीं है। न हिम्मत है, न फेस है, न ऑर्गेनाइजेशन है, ना ही जो अभी वहां पे चीजों को चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, उनकी कोई साख है, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। आप दिल्ली में चमचागिरी कर करके वहां पे आप जो है और कोई पदाधिकारी बना हुआ है तो कोई मंत्री बना हुआ है, यही कहानी है। भाई आप बताइए ना, भाई बीजेपी में कौन है लीडर जो तेजस्वी यादव के साथ मैच कर सकता हो, नीतीश कुमार के साथ मैच कर सकता हो? आपने बनने ही नहीं दिया। ये नई बीजेपी की नई बीमारी है ये कि जहां कहीं भी अच्छा कोई लीडर नजर आता है उसके सब पैर खींचने लगते हैं। लोकल जो स्थानीय, लोकल नहीं, दिल्ली से भी। भाई योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से ही पैर खींचा जा रहा था ना, वो तो पब्लिक उनके साथ है। तो फिर कुछ नहीं, आपने गिरा दिया, आपने गिरा दिया। आप उनको उठा के ले आए, शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से आपने गिरा दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया को। तो ये सारी चीजें, ये नई बीमारी है और ये बीमारी का जो सबसे बड़ा जो असर जो नजर आता है वो बिहार में नजर आता है। बीजेपी के पास कोई लीडर नहीं है और इसीलिए ये जो है खड़ा होकर के ये कह रहा है इवेंट मैनेजर, ये बिहार का केजरीवाल, वो ये कह रहा है कि भाई हम तो अभी, तो उसने एक और घोषणा की है कि भाई अभी 4 जगह पे उपचुनाव होने वाले हैं जी। तो वहां पे वो जन स्वराज भी जो है पीके की पार्टी,
वो भी चुनाव लड़ेगी। अब उसमें अगर एक भी सीट नहीं आई तो इवेंट मैनेजर का जो पूरा खेल जो है ना वो धाराशाही भी होगा, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये थोड़ा हड़बड़ाहट जो है वो कुछ चीज़ पर्दे में रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन ऑल द बेस्ट। नई पार्टी है, आपसे हम इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि आपके पास कोई आइडिया है, न विचारधारा है, न कोई एजेंडा है, न कोई संगठन है। कहाँ वहाँ से उठा कर क्या कोई, आपने कल पूछ रही थी कि वो कोई भारती को बना दिया है, बड़ा हाँ दलित कार्ड खेला है। मैंने वीडियो देखा, मनोज भारती वो तो पार्टी का नाम ही याद नहीं उसको। वो भाषण जब दे रहा है पार्टी का नाम ही भूल गया, पार्टी का नाम भूल गया। तो हेलीकॉप्टर से आप ड्रॉप करोगे नेताओं को कि भाई कोई आईएफएस है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये बात बिल्कुल इत्तेफाक करने लायक नहीं है कि ये जो वहाँ ज्ञानी बन रहे हैं प्रशांत किशोर, कि मैं इतना पढ़ा लिखा, ये आईटी और ये वो, एक आईटी वाला को झेल रहे हैं ना दिल्ली वाले सब। कोई ज़रूरी नहीं है कि नेता जो है उसके पास डिग्री हो, पढ़ा लिखा हो। उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि एक नेता का कमिटमेंट कैसा है, जनता के प्रति उसकी संवेदनाएं कैसी है, जनता को, समाज को, समस्याओं को कितना बेहतर तरीके से समझता है। और इसके लिए किसी यूनिवर्सिटी में डिग्री नहीं मिलता, इसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, समाज में लंबे समय तक काम करना पड़ता है। भाई मुलायम सिंह, लालू यादव, आप इससे इत्तेफाक रखें ना रखें कोई बात नहीं, वो आपका पर्सनल चॉइस है। भाई लोग लीडर तो है, लीडर तो है। हाँ, भ्रष्टाचार के चक्कर में लोग बर्बाद हो गए, लेकिन अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो ये लोगों ने एक अलग कीर्तिमान बनाया होता। तो ये तो एक दिक्कत है इस देश के अंदर में। तो ये नए नए जो है वो ज्ञान देने के लिए जो पीके महाशय आए हैं, पटना में रैली वो कर रहे थे, सीटें खाली थी, इतना बड़ा इवेंट मैनेजर, 2 लाख आदमी भी नहीं, 2 लाख तो छोड़ दीजिए, मुझे जो जानकारी मिल रही कि 40,000 कुर्सियां थी जो खाली पड़ी रही, और जिसमें जो है वो खाली पड़ी रही। 30% के आसपास कुर्सियां जो है वो खाली। तो इट वॉज अ फ्लॉप शो। इवेंट करना, इवेंट किसी और के लिए करना, नेताओं के लिए प्रचार प्रसार करना, ये अलग कहानी होती है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोच हो, भाई सचिन तेंदुलकर कोच का, सचिन तेंदुलकर ज़्यादा बेहतर बैटिंग करते थे नहीं, और तेंदुलकर जो है सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, सारा रिकॉर्ड उनके पास है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बेहतर कोच बन जाएंगे। ये दोनों ही चीज़ लागू होती है। तो अभी बिहार के अंदर में यही राजनीति चल रही है, जहां बिहार के हर पॉलिटिकल पार्टी को बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा होते दिखना चाहिए। इनको राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जमा खान का सीएम नीतीश को पीएम पद का दावेदार बताने का मतलब साफ है कि बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले जेडीयू टिकट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है, जिसको लेकर अभी से ये दबाव की राजनीति या कहे कि एक नया खेल शुरू हो चुका है। लेकिन इससे बीजेपी का पारा जरूर चढ़ गया है। वहीं जमा खान के बयान के बाद विपक्ष भी जमकर मजे ले रहा है। इस शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।